हेलो जी, राम राम सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो जी देखिए, सुबह का टाइम है और घर की क्या हालत हो रखी है। मतलब कल जो सामान होता है राशन का वो आया था, जिसको मैंने अभी लगाया था। मैंने, बच्चों ने और हस्बैंड ने भी मदद की थी, सभी को लगा दिया है मैंने। और ये रैपर वगैरह पड़े हुए हैं जिन्हें अभी झाड़ू लगानी है और सभी को संगवाना है। और उधर वो कपड़े आपने देखे, वो कपड़े आधे धुल चुके थे और अभी आधे रह रहे। मशीन भी लगी हुई थी। मतलब आज इतना बिजी दिन होने वाला था, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर फिर हस्बैंड कहने लगे थे कि पहले मेरे सर में कलर लगा दे, तो मैं यहाँ पर फिर उनके सर में कलर लगाने लग गई थी। और बच्चे नहा रहे थे, साथ के साथ इन्हें भी देखते रहेंगे क्योंकि टब भरा रहता है और बच्चे अकेले में नहाए तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता है, क्योंकि बच्चे हैं, टब में कूदे चोट वगैरह लग जाए तो इसलिए। तो यहाँ पर मैं कलर भी लगा रही थी और बच्चों को भी देख रहे थे, वो यहाँ पर नहा रहे थे। मशीन भी मेरी अभी लगी हुई थी। और जी दोपहर के मेरे सभी काम हो गए थे और अब हो गया था दोपहर शाम का टाइम। और यहाँ पर मैं लग गई थी अपने शाम वाले काम में। आप देख सकते हो, ये मैं लौकी निकाल के लाई थी। ये काफ़ी दिन के धरे थे, जो गोल गोल हैं। और ये बड़ा वाला जो है लंबा, ये वाला तो मतलब सब्जी बनाने वाली हूँ मैं आज इसकी। और ये छोटे छोटे काट के मैं रख दूँगी गाय के लिए। और सबसे पहले मैं कर लूँगी यहाँ पर बर्तन साफ़, क्योंकि ज़्यादा बर्तन नहीं थे मेरे, मतलब थोड़े बर्तन थे। तो पहले फटाफट ये साफ़ करूँगी, उसके बाद ही मैं अपनी सब्ज़ी वगैरह में लगूँगी। क्योंकि सोच रही हूँ कि फटाफट सब्ज़ी वगैरह बन जाएगी तो उसके बाद मैं बना लूँगी अपने चूल्हे पर रोटी। चूल्हे पर रोटी बनाकर रख दूँगी तो टाइम से लेट जाऊँगी बच्चों को लेकर। टाइम से सब काम हो जाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए, यहाँ पर बर्तन साफ़ हो जाएंगे, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। मैं लौकी जो है ना, इन्हें कट कर लूँगी। कुछ ना कुछ हम लेडीज़ों के लिए काम तो लगे ही रहते हैं, ऐसा नहीं है ये करो वो करो, थोड़ा 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 थोड़ा। और मौसम ऐसा हो रखा है सीलन का सा, बारिश का सा, तो इसमें भी थोड़ा मतलब एक दो दिन कुछ काम ना करो सफाई वगैरह का तो थोड़ी थोड़ी स्मेल सी अजीब सी होने लग जाती है। और वाइट वाइट सी जो फफूंदी हो जाती है वो भी हो जाती है सारे में। और अब मैं ले लूँगी एक पॉलीथीन, और पॉलीथीन में ही साथ के साथ ये लौकी काट के रख दूँगी, क्योंकि वो चले जाएंगे गाय के लिए। मतलब हम ऐसी चीज़ों को कूड़े वगैरह में फेंके, उससे अच्छा होता है कि गाय खा ले, क्योंकि ये तो सब्जी है और खा भी लेती हैं अच्छे से। तो मैं ये काट के दूँगी, ऐसा नहीं है कि साबुत ही मैं दे दूँगी, नहीं, मैं अच्छे से काट के, जिससे कि उन्हें भी खाने में आसानी। तो इस तरह से मतलब जो रोटी होती है या कुछ भी बचता है, मतलब जैसे अब आपको पता है आम वाला सीजन था तो आम आते थे, तो जो छिकले वगैरह होते थे मैं सभी पॉलीथीन में रख के गाय के वहाँ पर डाल देती थी या डलवा देती थी। ऐसा नहीं है कि कूड़े में डाल दिया, नहीं, कूड़े में वेस्ट हो जाती है चीज़। इससे अच्छा है कि यूज में ले, उन वो खाने के काम भी आ जाते हैं और कूड़े में तो सड़ेगा ही। तो इसलिए मैं तो ऐसा ही करती हूँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। ये नहीं है कि चीज़ों को ऐसे ही फेंक दें। और देखिए, आप देख सकते हो इस तरह से मैं काटने लगी हूँ इन्हें काटने के बाद मैं वो जो आप देख रहे हो उस वाले लौकी को काट लूँगी और उसे फिर सब्जी बनेगी। क्योंकि आज मैं बनाने वाली लौकी की सब्जी, बच्चे तो खाएंगे नहीं, बच्चों के लिए सुबह की आलू की सब्जी रखी हुई है, पराठे वगैरह बना दूँगी, क्योंकि बच्चे घिया वगैरह की सब्ज़ी नहीं खाते हैं। कि बच्चे आजकल बहुत एडवांस हो गए, हर चीज़ नहीं खा पाते हैं, तो बच्चों की तो एक चॉइस अलग ही हो जाती है। तो अब ये मैंने सभी काट के रख दिए हैं पॉलीथीन में। और जो रोटी वगैरह होंगी सभी मैं एक साथ ले जाऊंगी, मैंगो के छिकले वगैरह। और देखिए, आप देख सकते हो मैंने सब्जी के लिए भी लौकी कट कर लिया है और इसे मैं अब इसी में, ये वाले छिकले भी मैंने यहाँ पर डाल दिए और साथ के साथ में सब्जी की तैयारी में लग जाऊंगी। बनाऊंगी कुकर में, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी सूखी बनती है और मैं कढ़ाई में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि कुकर में बना लेती हूँ, क्योंकि पानी डलता नहीं और सीटी लगानी पड़ती है ज़्यादा। क्योंकि आजकल वो अच्छे वाले लौकी तो आते नहीं हैं, सब दवाइयों से पके होते, तो थोड़ी बहुत टाइम लेते हैं गलने में। तो इसलिए फटाफट मैंने लौकी भी धो दिया है और करते अपनी सब्जी की तैयारी, आगे बढ़ते हैं। फटाफट ऑयल डाल देती हूँ। बच्चे खेल रहे हैं बाहर, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं तो मैं एक बार बच्चों को भी देख लेती हूँ और फिर अपने काम में भी लग जाती हूँ। इस तरह से ही मुझे अपने काम करने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे अकेले छोड़ने का मन नहीं होता है, तो वो बाहर खेलते रहते हैं, मैं उन्हें देखती रहती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ। इस तरह से ही मैं अपने सभी काम कर लेती हूँ। और आप देख सकते हो हमने पूरा सीजन हो गया है
फ्रिज का पानी नहीं यूज किया है, हम केवल मटके का ही पानी यूज करते हैं। उधर डेली से सुबह शाम धोते हैं और फिर से मैं इसे भर के रख देती हूँ। अब तो बच्चों को भी आदत नहीं है कि ठंडा पानी चाहिए, नहीं, बच्चे भी मतलब ये मटके वाला ही पानी पीते हैं। हमारे घर में सभी मटके वाला पानी पीते हैं। तो जी देखिए, मैं आजकल सावन चल रहा है और व्रत वगैरह है, तो ज़्यादातर क्या बिना लहसुन प्याज वाली ही सब्ज़ी यूज में कर रही हूँ। सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज वाली ही बनाती हूँ। कहते हैं मन से करो, कुछ भी करो तो सब अच्छा होता है, तो सभी चीज़ें अच्छी बनती है। और इधर रख दूँगी और उधर आप देख सकते हो, इधर मेरे इतनी सीटी लगेंगी और मैं उधर अपना देखिए मलाई जो मैंने रात जमाई थी वो भी उठा के ले आई हूँ। साथ के साथ मैं मक्खन भी निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे मक्खन भी निकालना है। कुछ ना कुछ हमारे लिए काम तो लगे ही रहते हैं। तो इस तरह से मैं अपने सभी काम एक के बाद एक निपटाती रहती हूँ। बर्तन आप देख सकते हो, मैंने अपने बर्तन भी रख दिए जहाँ पर रखने थे। थोड़ी देर पानी नहीं चढ़ा, उसके बाद मैंने उन्हें भी रख दिया। और आप देख सकते हो सब मैंने डाल दिए लौकी। अब कर दूँगी मैं इसका ढक्कन बंद, और इतने इसमें सीटी आएगी इतना मेरा घी भी हो जाएगा तैयार। मैं दिखाऊंगी कि कितना घी निकलता है, कैसे निकालती हूँ मैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, जैसे ये मलाई में जमा देती हूँ गरम करके, तो बस चम्मच से चलाओ, थोड़ी देर में घी निकल आता है। उसके बाद मैं घी को अच्छे से धो के जो इसमें लस्सी निकलती है उसको डॉगी को लिए रख देती हूँ, वरना कढ़ी वगैरह के काम आ जाती है। क्योंकि अब तो है सावन चल रहा है और अब की बार तो 2 सावन है, तो कढ़ी तो बनेगी नहीं। हमारे यहाँ पर सावन में कढ़ी नहीं बनती है। तो जी अब तो मैं इसे जो इसमें लस्सी निकलेगी, ज़्यादा नहीं निकलती है, इसमें थोड़ी निकलती है, उसे मैं रख दूँगी डॉगी के बाहर और यहाँ पर इसे निकाल लेंगे फटाफट। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी जल्दी। अगर आपको भी मतलब मलाई जमानी है तो आप इस तरह से जमाए, और इस तरह से ना तो मिक्सी का झंझट, ना हमें ब्लाइंडर वगैरह किसी की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से 2-4 चम्मच मारो और हमारा घी फटाफट तैयार हो जाता है। मैं तो इस तरह से ही निकालती हूँ, ज़्यादा टाइम वगैरह हम नहीं लगाते हैं। तो अभी देखती है, मैं दिखा देती हूँ। देखिए आप देख सकते हो मक्खन लगभग निकल ही चुका है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए मक्खन मेरा हो गया तैयार, और अब मैं इसे धो के कर लूँगी जो मुझे रखना है। देखिए आप देख सकते हो मैंने लस्सी निकाल दी अलग, और घी भी धो लिया है। और देखिए एक तो छोटी सी जो मटकी है उसमें रख दिया, और एक उस वाले उसमें फ्रीज में रख दूँगी। आप देख सकते हो 2 बर्तनों में इतना मेरा मक्खन निकला है। और अब मैं ये ढक के रख दूँगी फ्रीज में, और एक बाहर रख लूँगी यूज करने के लिए। और इस लस्सी को दे के आती हूँ डॉगी को। बाहर डॉगी रहते हैं, बर्तन रख रखा है तो उसमें, और फटाफट मेरी इसमें सीटी भी आ रही हैं। तो जी रात का समय हो गया था, मेरा खाना वाना गया, सभी हो गया था खाना वगैरह। मैंने चूल्हे पर रोटी बनाई थी, और आज मैं कई दिनों से कहते सोचते सोचते कई दिन हो गए थे, मुझे कपड़े वगैरह लगाने थे। तो आप देख सकते हो मैंने ये जो अलमारी है इसमें एक पाइप लगवाया जो पर्दे वाला होता है, और हैंगर हमारे बहुत ज़्यादा रखे हुए थे क्योंकि हमारी शॉप के हैं। तो और यहाँ पर मैं अब ये टी शर्ट वगैरह इस तरह से लगा के इसमें इस तरह से एडजस्ट कर दूँगी, जिससे कम स्पेस हो। और मतलब जब टी शर्ट लोवर वगैरह लेते हैं तो सारे कपड़े खींच देते हैं, तो हमारे लिए बहुत काम बढ़ जाता है। तो आज मैं अपने इसी काम में लग गई हूँ, जिससे कि मेरा काम आसान हो जाए। मैं आपको दिखाऊंगी, देखना ज़रूर। और आप ये भी देखना कि आपको मेरी ये वाली ट्रिक कैसी लगी। आप ये वाली ट्रिक अपना सकते हो जो आपको अच्छी लगे। तो देखिए इस तरह से इधर डालो और फटाफट सीधा का सीधा। आप देखते हो कि मार्केट वगैरह में, मॉल वगैरह में जिस तरह से कपड़े टके होते हैं, तो उस तरह से मैंने अपने सभी कपड़े टांग दिए। देखिए आप देख सकते हो पीछे लोवर टी शर्ट वगैरह मैंने सभी टांग दिए। और ये जो डेली ये सैंडो वाले बलियान होते हैं ये भी मैं इन्हीं में टांग दूंगी, तो मुझे तह लगाने, इधर रखने उधर रखने, ये वाला झंझट नहीं रहेगा। ये जो जीन्स और शर्ट होती हैं ये वाले मैं रख दूंगी अलमारी में एक तरफ, क्योंकि जीन्स की इतनी आसानी से तह बिगड़ती नहीं है, और शर्ट तो कम ही पहनी जाती है, गर्मी में टी शर्ट ज़्यादा पहनी जाती है, तो वो मैं अलमारी में रख दूंगी। और जो ये हैं जिन्हें लगता है कि मुझे ये रोज़ समेटने पड़ते हैं, उन्हें मैं अच्छे से हैंगर में लगा के रख दूंगी। तो देखिए एक साथ मैंने 2 सैंडो बलियान कर दिए, क्योंकि एक एक हैंगर में एक एक क्या ही लगाना। ज़्यादातर मैंने सभी 2 कपड़े नहीं लगाए हैं, सभी एक एक लगाए। आप देख सकते हो मतलब लगाओ और करो और थोड़ा पीछे कर दो तो सेट हो गए हैं बिल्कुल।
और अगर आप तह लगा के रखती हूँ ना मैं, तो इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। एक कपड़ा खींचो सारे कपड़े नीचे गिर जाते हैं। तो ये वाला झंझट बहुत ज़्यादा हो रहा था मेरे साथ। तो ये मुझे रोज़ तीसरे दिन कपड़े लगाने पड़ते। तो आज मैंने ये वाला झंझट कर दिया है ख़त्म। आज दिन में मैंने हस्बैंड से यही काम कराया था, उन्होंने ये कर दिया था। तो अब मेरे लिए कपड़ा रखने के लिए आसानी हो गई है। अब धुले, साथ के साथ हैंगर में लगाए और टांग दिए, फटाफट मेरा काम हो जाया करेगा। तो जी आप भी देख लीजिए, आपको अच्छा लग रहा हो तो आप भी इस तरह से ही कर सकते हैं। अपने घर पे अलमारी वगैरह हो, हमारे यहाँ पर ऐसी अलमारी है, इनमें कवर्ड वगैरह नहीं चढ़ी हुई हैं, पर्दा लगा रखा है। तो इस तरह से मैं अपने काम को एडजस्ट कर लेती हूँ। और आप देख सकते हो पर्दा यहाँ पर रखा हुआ है मशीन के पास, ये गिर गया था तो ये भी मुझे टांगना है। तो पहले मैंने सोचा कि फटाफट ये काम कर देती हूँ, उसके बाद मैं इसे टांग दूँगी। तो अभी तो देख सकते हो आप, बहुत सारे कपड़े रह रहे हैं, जीन्स वगैरह भी रह रही है जो मुझे लगानी है। तो फटाफट मैं ये वाले टांगे और अब इन्हें ले लेती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये मुझे फिर से लगाने। सभी को मैं अच्छे से सेट कर दूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने कैसे अपनी अलमारी को सेट कर दिया है। अभी तो मेरे प्रेस के लिए कपड़े पड़े जो धुले थे, और मेरे बच्चों के ड्रेस वगैरह, मतलब काफ़ी टाइम होने वाला। आप यकीन नहीं करोगे, कम से कम 2-3 घंटे का टाइम मुझे इस वाले काम में लगने वाला है, क्योंकि कुछ भी काम करते रहते हैं तो टाइम तो लगता ही है। तो जी इस तरह से मैं अपने सभी काम निपटाती हूँ। दिन में टाइम नहीं लगता है तो रात में निपटा लेती हूँ, लेकिन निपटा के अपने सभी काम एक एक करके सभी निपटा लेती हूँ। ये भी होता है कि आज मुझे कुछ अलग करना है तो भी करना ही पड़ता है। तो इस तरह से मैं अपने सभी कामों में लगे लगे सभी काम निपटा ही लेती हूँ। और देखिए यहाँ पर ये लोवर, पीछे की तरफ लोवर थे तो मैंने ये वाला हैंगर करके थोड़ा गैप करके बीच में ही लगा दिया है। अब जीन्स वगैरह लगा दूँगी यहाँ पर। और ये बास्केट आप देख रहे हो पर्पल वाली, ये है बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए, क्योंकि हैंगर वगैरह पर टाकने से यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है। तो बच्चों की 2-2 यूनिफॉर्म है, सॉक्स, टाई, बेल्ट वगैरह। तो मैं ये सभी मतलब धुलती हूँ, प्रेस करती हूँ और फिर इसमें रख देती हूँ। और बास्केट ली और इसमें से यूनिफॉर्म पहनाई, और जैसे बच्चे स्कूल से आते फिर वापस मतलब यूनिफॉर्म की तह लगाती हूँ और इसको इसी में रख देती हूँ। तो ये मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए ले रखा है, बस इसमें बच्चों की मैं यूनिफॉर्म रखती हूँ। तो आप जो आपको अच्छा लगे आप ऐसा भी कर सकते हो। सुबह आज सारा दिन राशन वगैरह आया था, उसमें गया था, फिर दोपहर को बच्चे ट्यूशन वगैरह उनके लिए, और शाम, मतलब आज इतना बिजी दिन हो गया था बहुत ज़्यादा। तो लेकिन मतलब बिजी होते हैं तो भी हमारे काम सभी निमट जाते। तो आप देख सकते हो, इसे करने के बाद मेरा जो रोज़ रोज़ की टेंशन है कपड़ों की तह बनाने वाली, वो ख़त्म हो जाएगी। और आप देख सकते हो गर्मी ने बिल्कुल हालत कर रखी है ख़राब, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। लेकिन फिर भी मैं लगी हुई थी, फ़ैन भी चल रहा था, लेकिन पता ही नहीं चल रहा कि फ़ैन भी चला हुआ है। देखिए, वैसे कमेंट करके आप ये भी बताना कि आपको मेरे ये कपड़े लगाने का स्टाइल कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, कमेंट करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। और ये भी उतार लेती हूँ और जीन्स भी इन्हें फिर से सेट करके रख देती हूँ। मतलब जीन्स से भी इतनी ज़्यादा हो रही हैं, बहुत ज़्यादा, पूछो मत। तो जी देखिए, लो ये भी मैंने सभी उतार दिए हैं। अब इन्हें मैं फिर से सेट कर दूंगी अखबार वगैरह को सही से करके। देखिए, बच्चे अपने होमवर्क वगैरह में लगे थे और मैं अपने इस काम में लग गई थी। ये करके मैं फटाफट फिर बच्चों की यूनिफॉर्म पे करूँगी प्रेस। तो इन्हें रख लेती हूँ फटाफट फटाफट। जीन्स आप देख सकते हो, गर्मी में जीन्स पहनी तो जाती नहीं है, लोअर वगैरह ही। तो इनकी तो तह वगैरह नहीं बिगड़ती, नहीं तो मैं जैसी रखती हूँ तो इस तरह से ही रखी रहती हैं। तो देखिए, इधर कोने में लगा दूँगी जीन्स और इसके बराबर में मैं शर्ट्स वगैरह सभी लगा दूँगी। और फिर और तो ज़्यादा नहीं, फ़िलहाल मैं बस फिर इस व्लॉग का कर दूँगी यहीं पर एंड। आपको मेरा व्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सपोर्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। आप कमेंट तो करते ही नहीं हो, आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो हमें सपोर्ट कैसे होगा। तो आप लोग कमेंट करते रहिए, वीडियो को बताते रहिए कि आपको कैसी लग रही है, किस तरह की वीडियो चाहिए, किस तरह की नहीं। तो आप कमेंट करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा।
तो जी आप देख लीजिए मेरी अलमारी का फाइनल लुक। इधर शर्ट, टॉवल और हैंकी रख दिया, इधर टी शर्ट, कैपरी, लोवर रख दिया और नीचे भी बच्चों की बास्केट वगैरह सभी रख दिया। आपको मेरी अलमारी का फाइनल लुक लग रहा हो अच्छा तो वीडियो को लाइक करें। बाय।